नमस्कार दोस्तों, इस बार हम बात करेंगे सेकंड वीडियो है राजस्थान जीके के लिए। तो इसमें इतिहास के कुछ स्रोत है, उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं काफ़ी सारे एग्जाम में। तो इसकी डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया। तो कर्नल जेम्स टोड ने बताया सबसे पहले विदेशी उत्पत्ति। शक और सीथियन उत्पत्ति का माना है कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को। वहीं ग्वालियर अभिलेख में जो मलेच्छों का नाशक है किसे कहा गया है, तो नागभट्ट को कहा गया है। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, तो वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है, घटियाला अभिलेख सही आंसर है। प्राकृत लिपि में लिखा हुआ है। बड़ली प्रस्तर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मिलोड़ माता मंदिर से। ये आरपीएक्सी संरक्षण अधिकारी 2019 का क्वेश्चन है। बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है, तो ये मिलोड़ माता मंदिर जो जहाँ मिला है ये अजमेर में है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त हुआ है ग्राम पदराड़ा से। घोषुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है, तो घोषुंडी अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में है। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिले हैं, तो ये पूर्व के ताम्रपत्र से मिला है। कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है, बताओ। घटियाला अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है, सोमेश्वर के बारे में जो बताता है पृथ्वीराज विजय जयानक के कृति है, जयानक ने लिखा है इसको। किस स्थान से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए, तो बेराट से प्राप्त हुए। किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है, तो चौहान इसका एकदम सही आंसर है। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, घोड़े वाले बाबा कहते हैं। और इन्होंने जो बुक लिखी है एनाल्स एंड एक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो वो भी बहुत फेमस है। वर्तमान राजस्थान में कौन से क्षेत्र में महाभारत काल में जांगल देश के नाम से, तो जांगल देश जो है बीकानेर जोधपुर क्षेत्र को कहा जाता है। वहीं मांड क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर से है। किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा शिथियन जाति का वंशज माना, तो जेम्स टोड इसका सही आंसर है। कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, अग्निकुंड से 4 राजपूत वंश की उत्पत्ति मानी है, परमार, चौहान, चालुक्य और राष्ट्रकूट, जबकि सिसोदिया की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी गई है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है, तो सोमेश्वर के काल का है बिजोलिया शिलालेख। और इसको जो शिलालेख है किसने बनवाया, जैन श्रावण लोलक द्वारा बनवाया गया और रचयिता जो है गुणभद्र है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है, चौहानों की जानकारी देता है। किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, तो अग्निकुंड से हुई किस वैज्ञानिक के अनुसार, ये चंद्रबरदाई के अनुसार। जो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें उल्लेखित है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिभा किस जिले से प्राप्त हुई, तो ये अजमेर से प्राप्त हुई है नाद की शिव प्रतिमा। अच्छा क्वेश्चन है। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है, आबू के अभिलेख के लेखक शुभचंद्र है। अपराजिता के शिलालेख के रचयिता गजोधर, एकदम सही आंसर है। अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इतिहास के जो स्रोत हैं वहाँ से। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसान मंद थे, ये कथन किसका था, ये जेम्स टोड का कथन था। किसानों से वसूल की जाने वाले विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है, तो ये चोकली ताम्रपत्र है जो कि 1443 में खोजा गया या लिखा गया। नेक्स्ट है, पाशुपत साम्राज्य से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख भी मिलता है, तो ये कहाँ पर है, ये मिलता है हर्ष पर्वत का शिलालेख है, 975 ईसा पूर्व का है शिलालेख है ये। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण से उत्पन्न होना माना है, भंडारकर ने, डॉक्टर भंडारकर ने माना है कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है।
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? भीनमाल, बिल्कुल सही बात है, चावंडो। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ? बूंदी से संबंधित है सूर्यमल मिश्रण। और इन्होंने जो लिखी रचनाएं, वंश भास्कर हो गया, वीर सतसई, बलवंत विलास, छंदो मयूख, राम रंजाट, सतीरासो, धातु रूपावली इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। कौन सा युग्म सही नहीं है? घोसुंडी नहीं है क्या? सर्वतात ये भी सही है। अजमेर, विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, इसका संबंध अजमेर से है। कुक्कुक घटियाला से संबंधित है, बिल्कुल सही है। राजसमंद काल कल्हण देव, तो राजसमंद संबंध कल्हण देव से नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत हो गया है। बाकी घोसुंड अभिलेख में सरोतात के बारे में बताया गया है, जबकि कुक्कुक का उल्लेख आता है वो घटियाला में आता है, और अजमेर का जो शिलालेख विग्रहराज चतुर्थ के बारे में आता है। कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? बताइए। चिरवा शिलालेख के बारे में सही जो है 1273 ईस्वी का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। रत्न प्रभु शुरू इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। और इसके शिल्पी दयालन थे, ये भी सही है। चिरवा शिलालेख के शिल्पी दयालन थे। जबकि अग्निकुंड से उत्पत्त राजपिता का इसमें बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है, ये पृथ्वीराज रासों में उल्लेखित है सिर्फ। तो ये गुहिल वंशी राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी देता है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्सगोत्र ब्राह्मण कहा? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्सगोत्र ब्राह्मण भी कहा है। 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा जिले से प्राप्त शिलालेख है, जिसका प्रशस्तिकार कौन था? गुणभद्र था। और शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है इसमें। बड़वा ग्राम जो कि कोटा में है, कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 3 मोखरी यूप अभिलेख यहाँ से मिले हैं। मोखरी यूप मतलब मोखरी राजाओं का अभिलेख है ये। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई? युद्ध संग्रहालय बाड़मेर में। मारवाड़ परगनारी विगत मुणत नैणसी का है ये। इसे हम राजस्थान का गजेटेरियर भी कहते हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये जोधपुर में है। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया लिखा है, और ये किसको समर्पित है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को समर्पित है। किसको समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडियारी ख्यात का विषय। मारवाड़ों का राठौर से संबंधित है मुंडियारी ख्यात। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा, दूसरी ओर विक्टोरिया एक्सप्रेस एम्प्रेस इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरी ओर नगरी नागरी और उर्दू में लिखा है? बीकानेर के सिक्के हैं, उनकी विशेषता है। और बीकानेर के सिक्के हैं उनको गजशाही भी कहते हैं। मोहनत नैणसी किस राजा के मंत्री रहे? तो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जो है महाराजा, उसके मंत्री रहे। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक रीमा आहूजा है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी रहे, हरविलास शारदा बाल विवाह निषेध कानून लाए, तो बहुत अच्छा है ये भी। ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो कनिंघम इसका सही आंसर है। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? वी.ए. स्मिथ ने बताया। कौन सा विद्वान गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध? तो G.H. ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है, इन्होंने ब्राह्मण की उत्पत्ति, गहलोत की उत्पत्ति ब्राह्मण है, इस सिद्धांत के विरुद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, बिल्कुल सही आंसर है। और शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई। तो ये कहाँ पर की गई? सीकर में की गई, शेखावटी क्षेत्र के लिए ना। कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है सबसे पहले। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाए? आहत के सिक्के कहलाए। प्राचीन सिक्के जो पंचमार्क भी उनसे उन्हीं का है, और विराट नगर, आहड़ रेड नगर
यहाँ से प्राप्त हुए। बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ चावड़ा सिरोही में पाया गया, माउंट आबू पर। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? तो अजमेर में है फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? 2.5 दिन के झोपड़े व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से प्राप्त हुआ। अखेसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित रहे? अखेसाई जैसलमेर में। और इसके अलावा कौन कौन से रहे? मोहम्मद शाही हो गया, मोहम्मद शाही और डोडिया। झाड़साई सिक्के जयपुर में मोहम्मद शाही, गदिया, फदिया भी रहे। कौन सा स्रोत चौहान काल की जानकारी नहीं देता? घटियाला अभिलेख जो है प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। और कुक्कुक प्रतिहार नरेश कुक्कुक और उसकी उपलब्धियों के बारे में घटियाला अभिलेख में है। जबकि पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया अभिलेख और पृथ्वीराज विजय ये चौहान वंश के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट है राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासो के अनुसार? पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रप्रदाय की कृति है उसमें बताया गया कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य का संबंध राजस्थान से था। किस 2 अभिलेख? कंसुआ जो कि कोटा में है और मान मौर्य अभिलेख जो कि चित्तौड़ में है। इनसे पता चलता है कि मौर्य का संबंध जो है राजस्थान से था। किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे बड़े पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? तो पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए राजस्थान हो गया। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत का प्रतिपादक कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि राजपूत जो है वैदिक आर्यों की संतान है। पोथीखाना जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, सरस्वती भंडार उदयपुर, समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। तो ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, फरमानों, चित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण किया स्थित है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय। और सरस्वती भंडार जो है वो उदयपुर में है। एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ इसका एकदम सही आंसर है। 1460 ईस्वी में लिखा गया। चित्तौड़ दुर्ग में है ये, ठीक। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पोथीखाना जयपुर में है। सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की 1952 में। कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वो कौन सा है? भीलवाड़ा। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया? क्षत्रियों से बताया है। तो यहाँ पर ये जो राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं। बाकी भी आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज आगे मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।